अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, जब पेट्रोल की कीमत $73 पर बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में, तब पाकिस्तान के अंदर 260 रुपये पर लीटर थी। और अब जबकि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $68 पर बैरल है, $5 कम हो चुकी है। आज पाकिस्तान में कीमत तकरीबन 300 रुपया पर लीटर है। इसकी क्या वजूहात हैं? अब समझा ये जा रहा था कि अब 250 से नीचे जाएगी कीमत, 240 रुपये के करीब होनी चाहिए। आम आदमी तो शायद अपनी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी पेट्रोल का इस्तेमाल करता है। कोई आटा ख़रीदने जाता है तो वो भी यही वजह बताता है कि भाई पेट्रोल महंगा है, इसकी वजह से आटा महंगा है। चीनी ख़रीदने जाता है, चीनी वाला भी यही बताता है। तमाम की तमाम चीज़ें जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बात करते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमत महंगी है, इस वजह से ये चीज़ भी महंगी है। पहले तो गवर्नमेंट की जानिब से बताया गया कि जी इंटरनेशनल मार्केट के हालात इस तरह से, इंटरनेशनल मार्केट की वजह से पेट्रोल कहीं ख़त्म ना हो जाए, मुख्तलिफ़ किस्म की मंतकें भी दी गई। लेकिन अब तो मंतकें भी सारी फेल हो चुकी हैं। इंटरनेशनल मार्केट के हालात ठीक हो चुके हैं। जिन दो ममालिक की लड़ाई थी वो फ़रीक आपस में बैठ चुके हैं। आज पाकिस्तान में 300 रुपया पेट्रोल की कीमत क्यों है? ये सारा सवाल आम आवाम का भी है। और ये ताजर पीछे ताजर बरादरी मौजूद है, ये सरापा एहतजाज है। ये क्या क्या मज़ीद इनकी डिमांड है, इनसे जानते हैं। वकार भाई से बात कर लेते हैं। वकार भाई ज़रा आगे तशरीफ़ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और आप के चैनल का भी और आपका भी बहुत बड़ा एहसान है ताजरों के साथ। आप हमेशा ताजरों की आवाज़ बने और मैं हमेशा रिपीट जो है ना आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और आपने बहुत अच्छी बातें की, बिल्कुल फैक्टेड थी। और गवर्नमेंट को कम से कम खुदा का खौफ होना चाहिए कि थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लें, अवाम का सोच लें। जो अवामी हुकूमतें होती हैं ना, वो अवाम के बारे में सोचते हैं। और मुझे ये यकीन करें कि इतना ये प्रॉब्लम्स हैं ताजरों के पास। ये बाज़ार ऐसा बाज़ार है, यहाँ पे कांधे पे कांधा लगा हुआ है। आपने अभी विजिट किया, बाज़ार बिल्कुल खाली वीरान पड़ा हुआ है। दुकानदारों को देखे खाली बैठे हुए हैं। क्यों? कि जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई है। बिजली के बिलों के ऊपर गुंडा टैक्स ले रहे हैं। 100 रुपया बिल है। वैसे कस्टमर मौजूद नहीं, इसके अंदर सरकार की गलती कहाँ पर है, ये जरा समझाइए। सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका। ठीक है। आप ये देखें कि इन्होंने 100 रुपया बिल है बिजली का, उसके ऊपर 200 रुपये टैक्सेस है। यानी कि 100 बिल है असल और 300 रुपये बिल आ रहा है। यानी कि जिसका 10,000 रुपये बिल है उसका 30,000 बिल आ रहा है। और यूनिट भी एक्स्ट्रा डाल दिए गए। यूनिट भी एक्स्ट्रा, ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और सबसे बड़ा जो आपने कहा ना कि क्यों नहीं कस्टमर आ रहे हैं, और भाई इन्होंने उलझा इतना दिया है, इन्होंने बेड़ा गर्क इस तरह का कर दिया है कि अवाम मफलूज हो गई है। अब अवाम को क्या टेंशन है? ताजर, मैं गरीब अवाम की बात नहीं कर रही, गरीब आदमी मर गया, वो तो बेचारा हैंड टू माउथ हो गया, वो फाके काट रहा है। मैं आम ताजर जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में कहा कि भाई लोअर मिडिल क्लास और गरीब एक ही हो गया, एक कैटेगरी में चला गया। क्योंकि इस गवर्नमेंट ने, क्यों आपके पास 8,500 रुपये नहीं है? 8,500 आपके पास 8,500 होने चाहिए थे। सर बात ये है हमजा भाई, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा के लिए, अब आपके एंडिंग टाइम है, खुदा के वास्ते कुछ कर जाएं इस आवाम के लिए। ये मफलूज होगी, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं ताजरों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमजा भाई ने मेरे ख्याल से लाहौर के हर कोने से पटमा के साथ मिलके ताजरों के लिए आवाज़ बुलंद की है। और मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूँ कि इस आवाम का सोच लें, खुदा के लिए इस आवाम का सोच लें। भाई खुदा का खौफ करें, कोई थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लें कि यार ये जो लोग मफलूज हुए बैठे हुए हैं, ताजर आप देख लें हूँ का आलम है मार्केटों में। बिल्कुल। अच्छा, पेट्रोल की कीमत अगर कम होती है, आपने मुझे प्रोग्राम से पहले बताया पेट्रोल बड़ा मसला है कि पेट्रोल की कीमत पहले तो 400 से ऊपर चली गई, 458 तक चली गई थी। उसके बाद आप कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो मुल्क का फ़ायदा हो जाए। पहले भी आपने प्रोग्राम में बात कर दी, पेट्रोल की कीमत भी कम कर दी। आपने कहा जी अगर टाइम बढ़ा दिया जाए, हमें घंटा फालतू मिल जाए, रात को घंटा भी फालतू मिल गया है। अब 300 आ चुकी है, अब कितने पेट्रोल की कीमत होगी तो आप समझेंगे जी ताजर सुखी हो जाएगा। सर मैं आपसे ये सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ता है
तो सेम या नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये आवाम से आपको कोई प्यार नहीं है। ये जो माफिया बैठा हुआ है ना पेट्रोल के ऊपर, आप टैंकर में उसका चलता क्या चलता हाल है? महंगा हो जाता हाँ है। जी, महंगा हो जाता है। और जब सस्ता हो गया, आपको सस्ता आना है, तो खुदा का वास्ता है, जब आप 200 रुपया पेट्रोल बढ़ाते हैं, 150 रुपया पेट्रोल बढ़ाते हैं, वो खुदा का खौफ करें यार, हाँ, बिल्कुल। खुदा का खौफ करें। ये किसी का नहीं, आप आवाम का तमस्कर उड़ा रहे हैं कि क्योंकि ये ब्लू लेन नंगे लोग हैं जो बोलते ही नहीं है। नहीं यार, बोलने वाले भी हैं, बोलने वाले भी हैं, बोलेंगे भी। जहाँ पे ताजरों के साथ ज्यादती होगी हम बोलेंगे, हम खड़े होंगे वहाँ पे, बिल्कुल हम बात करेंगे, क्योंकि हम कब्जा माफिया नहीं है। जो कब्जा माफिया है वो नहीं बोलते। ताजरों जो मार्केटों में बैठे हुए हैं बड़े बड़े, बिल्कुल यूं ही है, वो नहीं बोल देंगे, बिल्कुल यूं ही है। क्योंकि उनके देखें, मफादात है। ताजर, जब भी हम ताजरों के पास जाते हैं तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया, तमाम के तमाम ताजर परेशान ही नज़र आ रहे हैं। परेशानी की वजूहत जब बताते हैं, अब मैं रेस्टोरेंट्स की बात करता हूँ। मैं कल एक रेस्टोरेंट पर अक्सर वहाँ पर जाया करता हूँ, उन्होंने एक पोस्ट लगा दी कि हमने बंद कर दिया। मैं उसी लाइन के अंदर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे गया तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे 4 से 5 एक लाइन के अंदर रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, और बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार अगर तो 1-1.5 माह के अंदर हालात ठीक ना हुए, अगर ये पाबंदी ख़त्म ना हुई कि 11 बजे तक डाइन इन अलाउड है, अगर ये पाबंदी ख़त्म ना हुई तो 1 माह के अंदर हमारे ये बाकी रेस्टोरेंट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी बहरहाल भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ज़रा थोड़े आगे तशरीफ़ लेकर आएगा। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का भी है, फार्मेसी भी है मेरी। अच्छा, समर फार्मेसी के नाम से। फार्मेसी तो 24 घंटे खुली रहती है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रेडीमेड का काम भी, आपको तो मसला ही कोई नहीं होगा, आप तो दुआएं दे रहे होंगे। सर मसला मुझे नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों को तो है ना। अच्छा, अगर हम इनके वोट लेकर बाजार में आए हैं और यूनियन में हैं, तो हमने इनका पहले सोचना है, अपने साथ साथ इनका पहले सोचना है, इन दुकानदार भाइयों का। ठीक है। आपने ये बात की कि पेट्रोल सस्ता हुआ, महंगा था, सस्ता किया, बिल्कुल किया, लेकिन आया उस लेवल पे सस्ता किया जितना होना चाहिए था। हम तो हर जुम्मे इंतजार जिस कर रहे मिक़दार होते हैं जी, पे- जी, 25 जी, रुपए गिरेगा, ऐसे ही। 50 रुपए गिरेगा। पहले कहा यही जाता है कि 60 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये गिरेगा, और बाद में 1 रुपये 97 पैसे गिर जाता है। आया ये लेवल है। आप गलत कर रहे हैं। 1 रुपया 97 पैसे। जैसे 1 रुपये 97 पैसे हाँ, ऐसे चले आते। जरा बढ़ा के। बड़े हैं ना वो, जैसे चलें। पूरे 2000 एक बात रुपए ये था है, ना। दूसरी बात ये है कि अगर कम भी होता है तो आवाम तक नहीं पहुंचता, वो उसकी जो वो है फायदा आवाम तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि चेक बैलेंस कोई नहीं है। बिल्कुल इस तरह से। CNG जो का रेट इस वक्त जो गवर्नमेंट का रेट है वो 340 रुपये या 360 रुपये है, ठीक है, और 500 रुपये हर जगह बिक रही है। नहीं, गवर्नमेंट का रेट मैं आपको बता दूं अब 241 आप- रुपए अब है। आपने कर दिया सीक्रेट, 241 रुपए का रेट है और 400 से। 480 रुपये, 460 रुपये, जिसका जो दिल करता है वो बेचता हर है। एक का अब अपना चेक रेट। बैलेंस करना किसका काम है भाई? इदारों का काम है इंतजामिया ना, का काम है। इंतजामिया का काम है, इदारों का काम है। उनको कौन देखेगा? उनको आप जैसा ताजिर, मेरे जैसा ताजिर, छोटा दुकानदार नहीं छोटा। जी जी, क्या कह रहे हैं? हमारा सामान दुकान से 1 फुट बाहर आ जाता है ना, तो वो पीरा वाले उसी वक्त आ ये जाते कानून हैं। बनाया ही गरीब आदमी के लिए तो क्या है? उन्होंने हमारे लिए कानून बनाया है। हाँ, ये इसके रेट ये पैरा बनी किसके लिए? अमीर के लिए पैरा बनी? ने रेट चेक नहीं करने, ये उनकी भी तो ड्यूटी है ना। उनके लिए वहाँ पे नहीं जाते, ये यहाँ पर हमारे बाजार में भाग भाग के आते हैं। अमीर आदमी के लिए कहाँ? अमीर आदमी का तो कोई कानून ही उनको नहीं दिया गया। हमारे गरीब यहाँ आदमी के कानून है। जरा सा सामान बह रहता है, चलो जी उठाओ इनको, ले जाओ, पर्चा दे दो इनके ऊपर। वाहे यार, भैया हम आप गरीब पाकिस्तान के हैं, टैक्स नहीं देते, हम आप सबसे ज्यादा मिडिल टैक्स क्लास ताजर है, आपका देते हैं। मसला पाकिस्तान में मिडिल क्लास होना भी तो एक मसला है। ये देख लें अब आप, ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना, ये क्या हमारी खिदमत कर रहा आप खिदमत की है 1 रुपया 97 पैसे पेट्रोल कम करके। है। यस, और बहुत अच्छा, थैंक और ये यू, देखें थैंक ना, यू गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया। आप 1 क्या रुपया चाहते हैं कि 92 कितना कम करें पेट्रोल? किस तरह से पैरा आपके साथ, पैरा आपको जी सर तो नहीं कहेंगे? वो तो बनाया ही इसलिए गया कि भाई ये जो गरीब आदमी है, ये हम गुजरते हैं तो तंग आते हैं, ठीक से गुजरा नहीं जाता, ख़त्म कर दें इनके कारोबार को, ख़त्म कर दें। इनके पास ये जो 2-4 हज़ार कमा के लेके जाते हैं, इनको ज़रा देखें 2-4 हज़ार क्यों कमा अब रहे नहीं हैं? 2-4 हज़ार कमाया जा रहा भाई, अब तो 1000 भी नहीं कमाया जा रहा जो इन्होंने हाल किया हुआ बाजारों का। आपने देखा बाजार का सर्वे किया, हाँ, अभी सब तो दुकानदार कस्टमर तो क्यों नहीं कस्टमर? इसीलिए नहीं है ना, महंगाई की वजह से नहीं है ना। मेरे पास पैसे होंगे तो मेरे घर वाले भी कुछ शॉपिंग करने आएंगे। जब मैं ही नहीं कमाऊंगा तो कौन निकलेगा बाजार में? नहीं। आप बताओ, बिल्कुल यही बात है। मैं पैसे घर में दूंगा तो आएगा ना कोई मेरे घर वाला शॉपिंग करने। नहीं, ये जो बाजार खुले करने से कस्टमर ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था, कस्टमर को गुजरने की जगह मिलनी थी। अब नहीं मिली कस्टमर ही कस्टमर। नहीं है ना, तो बाजार में से खुद गवर्नमेंट गुजर जाए, यही हो सकता है। गवर्नमेंट को जाहिर है कस्टमर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं गुजरना, फिर बाजार से गवर्नमेंट ही गुजरेगी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? कस्टमर क्यों मैं नहीं? कहने आपने भी सवाल किया था हमारे वकार भाई से कि बाजार में कस्टमर क्यों नहीं है। ठीक है। बाजार में सर कस्टमर इसलिए नहीं है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर ही नहीं है।
कस्टमर की जेब में पैसा ही नहीं है। अब बंदा यहाँ जो दुकान पे आया, सुबह से आके बैठा है और रात को खाली हाथ घर चला गया है, तो उसके बीवी बच्चे शॉपिंग कैसे करने जाएंगे? कहाँ से करने जाएंगे? साथ मोहल्ले वाले से उधार मांग के जाएंगे। ये चीज़ें खुशहाली की तरफ जाती हैं तब जब जेब में पैसा हो। कारोबार होगा, जेब में पैसा आएगा तो शॉपिंग भी करेंगे। जब पैसे ही नहीं होंगे, कारोबार ही नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा सब? बिल्कुल यूँ ही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप बताइएगा कि ये जो कारोबारी हालात बता रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि कारोबार है ही कोई नहीं है, बाकी कारोबार नहीं है, बातें ही हैं। वो बिल्कुल कहते सही हैं कह जी, रहे हैं जी, बिल्कुल बहुत कारोबार कमाल है। ख़त्म हो चुका है। बाज़ार सारे सुनसान हैं, गरीबों का जीना महाल है। पेट्रोल देखे, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाती है तो फिर गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? हमारे बाज़ार का निज़ाम ही इतना गलत इन्होंने कर दिया हुआ है कि पीरा फोर्स आ रही है, थोड़ा सा भी 9 बजते हैं तो आज दुकानें बंद करो। सुबह किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, 12 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलती। तो इनको चाहिए कि 12 बजे बंद कर दें। सुबह के दिन का आजकल तो टाइम, इतनी गर्मी है, रात को 7 बजे तक 11-12 समझ ले बंद है। कस्टमर जब भी निकलता है वो 7 बजे से पहले कस्टमर नहीं निकलता। 7 बजे आता है। तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो 11 बजे तक टाइम किया जाए हर बाज़ार का, हर मार्केट का। तीसरा है ये पेट्रोल पे नज़रसानी करें, बिजली की नज़रसानी करें। गरीब आदमी कहाँ से बिजली के बिल देगा? आखिर हमने तंग आकर, मेरे भाइयों ने, हमने सोलर लगवा लिया है कि बिजली से जान छुड़ाएं। अब पता चला जी उस पर भी टैक्स लग रहा है यार। ये अच्छा तो बाकी इतना बहरहाल ये जुल्म हो रहा है। जो टाइम वाली बात कर रहे हैं कि जी 11 बजे मार्केटों का टाइम होना चाहिए, मुझे लगता है कि कारोबार के लिए आज भी वही वाली बात है कि कारोबार के लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए। कारोबार 24 घंटे होना चाहिए। क्यों आप लिमिटाइज कर रहे हैं? कोई कारोबार रात को 2 बजे चलते हैं। ये रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, ये रात को 12-1-2 बजे पीक पे होता है। आपने वो वाला टाइम ही ख़त्म कर दिया है। बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। उसके अलावा ये जो दुकानों के ऊपर, कोई दुकानें इस तरह की भी है जिनके ऊपर कस्टमर रात को 10-11 बजे आते हैं, आपने वो उनको लिमिटाइज़ कर दिया है। कोई फ़ायदा नहीं होना। ये जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं कफ़ायशवारी मुहिम चलाई, क्या ही फ़ायदा हुआ इस कफ़ायशवारी मुहिम का? आप एक बार कोई स्टैट्स तो सामने लेकर आएँ कि हमने इतना फ़ायदा कर लिया, इतना नहीं किया। अगर आपने फ़ायदा कर लिया होगा तो इनमें से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सारे के सारे लोग, जो कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे और कहेंगे भाई 9 बजे का छोड़ें, आप 8 बजे का टाइम कर दें, हम 8 बजे मार्केटें बंद कर देंगे। फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है इस चीज़ का। नुकसान पे नुकसान हो रहा है, ताजर को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। ताजर एक बार फिर से सरापा एहतजाज हैं और ताजर के अब भी मामलात एक से ज़ायद है। एक तो तमाम की तमाम चीज़ें महंगी है, बाइंग पावर नहीं है। उसके अलावा एक कस्टमर को 9 बजे तक महदूद कर दिया गया है कि अगर आप 9 बजे तक घर से बाहर निकल जाते हैं, सामान लेके आ जाते हैं, तो उसके बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है 7 बजे के बाद इतना रश होता है कि 7 बजे के बाद कस्टमर निकलने का इसलिए नहीं सोचता कि रश बहुत ज़्यादा है, और 7 बजे से पहले इसलिए नहीं सोचता कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब कस्टमर किस वक्त निकलेगा? कस्टमर के लिए भी कहीं ना कहीं मसला है। अहमद भाई हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद भाई बताइएगा, अब ताजर फिर कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे 1 घंटा बढ़ा दें, अब ताजर कह रहे हैं मज़ीद टाइम बढ़ा दें। देखें जी, ताजर कब खुश होगा? जो इन्होंने लोड शेडिंग का, यानी कि जो एनर्जी क्राइसिस का लेके इन्होंने एक शटडाउन के ऊपर शुरू किया था, मैंने उनसे तब भी कहा था कि ये देखें, ताजर अगर 9 बजे तक 10 बजे तक दुकानें खोलते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी पे करके खोलते हैं। फ्री की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसके ऊपर अगर वो बिज़नेस करते हैं तो वो टैक्स भी देते हैं। हम अभी बात कर रहे थे तेल के ऊपर। देखें, जब तेल के ऊपर मुनाफे की बात आती है ना, तो जो पेट्रोलियम कंपनी है वो उसका अपना हिस्सा पूरा वसूल करती है। लेकिन जब उनके नुकसान की बारी आती है तो गवर्नमेंट उनकी मुहाफिज बन जाती है। वो ऐसे ही है, जीतूं तो तुझे पाऊँ, हारूं तो तेरी पिया। यानी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें थोड़ी सी बढ़ती हैं तो इधर साथ ही बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही इधर वो नोजल के अंदर ही महंगा हो जाता पेट्रोल। जैसे ही कम होती हैं। देखिए, मकसद ये है कि अभी कारोबार जो है, कारोबार ना होने की वजह ये है कि हमारे कारोबार जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके दो हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक ऑयल है। जितनी देर तक ये ऑयल को और इलेक्ट्रिसिटी को, इन दोनों की कॉस्ट नहीं कम करेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकते। तेल की वजह से सिर्फ हमारी जो एक्सपोर्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर 2 लाख रुपए का फ़र्क पड़ गया। यानी कि कराची से जब गाड़ी इधर आनी है और इधर से वापस
जानी है, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का सिर्फ हमारे फ्रेड के ऊपर फ़र्क पड़ गया है। तो हम वो जो ऑलरेडी इतनी महंगी IPP से बिजली खरीद के अल्लाह अल्लाह करके मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर माल भिजवाना चाहते हैं, बाहर जो चाइना और भारत से जिससे हमारा कंपटीशन है, हम उनको कैसे कम्पीट करेंगे जब आप हमें किसी तरह की सहूलत नहीं देंगे। सोलर हम लगाते हैं, वहाँ आप आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपने हमारी महंगी कर दी है। ऑयल आप हमें सस्ता देने के लिए तैयार नहीं है। पानी रह गया, अब बस पानी रह पानी गया, के वो ऊपर भी टैक्स ले लग जाए। पानी के ऊपर टैक्स लगा दें अब, यानी कि सोलर यानी कि सूरज के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो जितनी देर तक सीधी नहीं होगी, आप कहते हैं ये मार्केट तेल सस्ता होने से क्या हो जाएगा। जो इकोनॉमी है वो मिडिल क्लास जो होता है ना वो चला रहा होता है। अगर एक अमीर बंदे के पास करोड़ रुपया चला जाएगा ना, वो अपने अकाउंट में डाल देगा। उसे ना नए कपड़े की ज़रूरत है, ना नई जूती की ज़रूरत है, ना नए शूज़ की ज़रूरत है, ना कपड़ों की, किसी चीज़ की, उसे गाड़ी तक किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही पैसे अगर किसी मिडिल क्लास के पास जाएंगे तो वो पूरे रोटेट करेंगे, वो अपना मोबाइल भी बदलेगा, वो अपनी गाड़ी भी लेगा। इसी तरह इस 4 महीने में जो 2.5 से 3 लाख सैलरी वाला बंदा है, उसकी जो पैसे बचाता था 60-70 हज़ार रुपये, और जिससे उसने अपने बच्चों की किताबें लेनी थी, जिसने उसने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी थी, वो तो बिजली के बिल लेके जा रहे हैं, वो तो IPPs के खाते में जा रहे हैं। तो मुल्क कैसे चलेगा? जो एक ह्यूज अमाउंट के जो एक फिगर थी वो तो IPPs के अकाउंट में चली गई। तो आप कैसे समझेंगे वो कैसे ना जूती वाला जूती लेगा, ना ज्वेलरी वाले की ज्वेलरी बिकेगी। ये बाजार में सारी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, जब वो उसके पास अपना यानी कि वो कैसे अपने बच्चों को गर्मी में मारे। इस गर्मी में आप सोच सकते हैं कोई AC के बगैर रहेगा? जो बेचारा AC लगाता है उसको तो 35,000 50,000 लाख रुपए पे बिल हर चला 1-2 गया। मिनट बाद डर लगने लग जाता है 200 यूनिट क्रॉस ना हो जाए। देखें, इस तरह यही है कि मुआशी तकाज़े जो है, मुआशी इंसाफ के तकाज़े हैं, वो यही कहते हैं कि जब नफ़ा हो तो अगर उसमें इन पेट्रोलियम कंपनियों का और इनका अगर है हिस्सा, तो नुकसान में भी वो बर्दाश्त करें, ना कि वो नुकसान का जो बोझ है वो अवाम के ऊपर अच्छा, ट्रांसफर कर दें। एक तरफ तो आप नुकसान उधर का देख रहे हैं, और भाई ने बड़ा एक सवाल वही जो हर बंदा बात करता है कि जी क्या फ़र्क क्या पड़ जाएगा अगर 60 रुपये पेट्रोल महंगा, कितना फ़र्क पड़ जाएगा? इतना फ़र्क पड़ता है कि अगर 240 रुपये पेट्रोल हो तो 25% ज़्यादा हर चीज़ होगी। एक तो पेट्रोल 25% महंगा है, और 25 से 30% जो मार्केट में तमाम की तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तमाम की तमाम 25 से 30% ज़्यादा होंगी। 25 से 30% ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एक गरीब आदमी का बजट 25 से 30% अगर बढ़ेगा तो उसके बाद उसके घर का गुजारा होगा। उसको 7% अगर आप उसकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, उससे उसके घर का गुजारा नहीं होगा। आपको 25 से 30% उसके पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे। तमाम की तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। जैसे कि आपने बिजली के रेट बढ़ा देते हैं हर साल, बिजली के ऊपर टैक्सेस हर साल बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस हर साल बढ़ा देते हैं। टैक्सेस बढ़ते रहते हैं तो खुदारा इनकी इनकम भी बढ़ाने के लिए काम करे। पूरी दुनिया के अंदर हमेशा से ताजर को सपोर्ट किया जाता है कि ताजर ज़्यादा पैसे कमाए ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे कमाए। हम इनसे टैक्स ज़्यादा लेंगे जब ये ज़्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन आप मौका ही नहीं देते हैं इन्हें। बाकी बहरहाल भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइएगा कितने पैसे कमा रहे हैं आजकल? जी, अगर पैसे कमा रहे थे तो आपके साथ तो खड़े ना होते। हो सकता है कि आप बताने के लिए कि भाई मैं पहले से ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ इसलिए खड़े होंगे। जी, जैसे वकार भाई ने बात की कि हमने तो जहाज़ खरीदा नहीं है, अच्छा, तो अगर जहाज़ खरीदा होता तो फिर मैं भी आपको कहता था भाई खरीदा। ठीक है जी। अब आप भी बता दें भाई, हम तो बात कमा ये रहे हैं है भाई मिलियन। बात ये है कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है ना, वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। फॉर द पीपल। ठीक है सर गवर्नमेंट जो है ना आंसरेबल है। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था, आप पीरा के ऊपर हमने प्रोग्राम किया था, मैंने आपको कहा था कि हमजा भाई मैं गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है मैं उसको लाइक करता हूँ। देखें, गवर्नमेंट टैक्स लगाए, सब कुछ करे, मानते हैं। ये पेटमा वाहिद तंजीम है ऐसी जिसने मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को, गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। आप देखें कि यहाँ अगर 10 बंदे खड़े हैं ना, तो 10 बंदे बोलने वाले हैं, लेकिन स्पीकिंग पावर है उनके पास। ये नहीं है कि बोल कोई नहीं रहा। देखिए, सिर्फ ना कोई तंजीम, सबसे पहले हिम्मत चाहिए, बाकी हर चीज़ बाद में। आजकल बहुत लोग बोलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो एक शेर है, वो माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मुयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। माहिर गुफ्तार घर बैठे हैं, चुप हैं कि भाई उठा के ना ले जाएं, डर जाते हैं। सर गवर्नमेंट आंसरेबल है। अगर मैं अपने घर में सोलर लगवाता हूँ तो सर इसमें जो मैं गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन रहा हूँ, उसकी मुआवनत कर रहा हूँ कि चले मैं कोई बिल, बिजली के बिल से डर गया हूँ, कहीं और ऊपर बिलिंग से डर गया हूँ, अब उसके ऊपर टैक्स लग गया। अभी रिसेंटली भाई ने बात की कि जी पानी के ऊपर टैक्स ना लगा दें, तो मैं इनके गोशगुजार कर दूं कि पानी के ऊपर टैक्स लग चुका है, और ये आन करीब ये शायद जो अपनी कमिंग बिल आ रहा है वो उस पर आपको पता चल जाएगा। पानी के ऊपर भी ये टैक्स फिक्स कर दिया उन्होंने। बिल्कुल इस तरह से है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो जंगें चल रही हैं वो किसी और तरह की है, लेकिन माशी जंग इस वक्त पाकिस्तान में ही है। बाकी बहरहाल
ताजरों की बातें आपने सुन ली, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद ताजरों से बात। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त धर्मपुरा बाज़ार में मौजूद हैं और ये धर्मपुरा के ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ। कारोबार ख़त्म हो गया? हाँ, कुव्वत खरीद ही नहीं रही किसी कस्टमर की। तो किस क्या चीज़ का कारोबार है आपका? मेरा जूतों का, लेडीज शूज़ का। लेडीज़ शूज़ का हाँ, लेडीज़ शूज़ तो अभी शादियों के सीज़न पीछे गुजरा, उससे पहले ईद गुजरी, उससे पहले भी ईद गुजरी। हमारे आम दिनों में भी सीज़न होता था, बहुत बिकती थी जूती, अब तो नहीं बिक रही। अपनी बिकती, लोगों ने जूतियाँ पहननी छोड़ दी हैं, ये क्या मसला है? पैसे नहीं है, बच्चों के खर्चे पूरे करेंगे, फीसें देंगे, खाना पूरा करेंगे बच्चों का, अपने जूते खरीदेंगे। आपने तो अभी 25,000 टैक्स भी देना है। वो भी देंगे जी, बिल्कुल देंगे। वो कैसे देंगे 25,000 टैक्स? वो कुछ ना कुछ बेच के देंगे हम। जूता बेच के नहीं देंगे? नहीं, कुछ जो हमारे सासे हैं घर के, कोई कुर्सी टेबल, कोई बेड वगैरह कोई बेच देंगे। तो अब ये बताइएगा कि क्या क्या ये आपके बाजार के क्या क्या मामला हैं? बाजार क्या की ये देखें ऊपर, ये शेड उतार रहे हैं, पता नहीं क्यों उतार रहे हैं। वो देखें अब तारे, एक गोला पड़ना सिर्फ, वो इतने भी पैसे नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास कि गोला डाल के तारों का ये गुंजल खत्म कर दें। पूरे नहीं, ये बाजार तो- में ये हाल है। ये तो हमारे साथ एक पंजाब लगता है, वो तो अंडरग्राउंड कर रहे हैं सारी तारें। और हमारा हमारे- हमें भाई ओपन ही दे दें, आपकी मेहरबानी। ओपन ही लेकिन बेहतर कर एक दें। ही तार दे दें बस, ये सारा जो जंगला लगा उसको खत्म कर दें। चलें जी, ये देखें ये और गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा पैसा है, कोई थोड़े से पैसे दे के, लाख 1.5 लाख रुपए दे के कोई अच्छे मैशतदान हायर कर लें, अच्छा ताकि कोई पंजाब की मैशत अच्छी हो जाए। उसका टैक्स भी हमारे ऊपर डाल दें, चाहे ताजरों के अच्छा। ऊपर, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप उनके पैसे देने के लिए हाँ तैयार हैं? हम देंगे उनकी पे। कोई अच्छे मैशतदान पढ़े लिखे बैंकर्स ना हायर हाँ, करें जो चला लें मुल्क को। उनको, उन्होंने मैशत पढ़ी हो। हाँ, मैशत भी पड़ी हो, हाँ, कम वो से है। कम मास्टर्स तो किया उसमें। हाँ, कम से कम उसमें मास्टर्स किया हो, कोई तजर्बा भी हो। बाकी बहरहाल भाईजान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का किस चीज़ का कारोबार है आपका? मेरा स्टोर है। स्टोर है? किस किराना स्टोर है? किराना स्टोर है। किराना स्टोर तो भाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, चीज़ें महंगी हुई जा रही हैं अंदर पड़ी पड़ी। ये महंगे होने का फ़ायदा कोई नहीं है, कस्टमर जब परचेज़ नहीं करेगा तो उसके महंगे होने से कोई किराना फ़ायदा स्टोर तो लोगों ने खाना पीना थोड़ा छोड़ दिया। नहीं, वो हर बंदे को फ़र्क पड़ता है। जब एक आदमी के पास पैसे नहीं होंगे ना होंगे तो हर आदमी को फ़र्क पड़ता है। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब किसी की कैपेसिटी नहीं ना होगी तो वो कैसे परचेज़ करेगा? उस चीज़ को कभी भी परचेज़ नहीं कर सकता। फिर टाइमिंग का इशू है, फिर पैराफोर्स का इशू है और बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन मेन आप मसला लोगों को जो तो 11 बजे तक 10 बजे तक रिलीफ है। तकरीबन 9 बजे तक है, 11 बजे किराना तक स्टोर 10 बजे तक open है। 10-11 बजे तक ओपन है। लेकिन कहने का मतलब जो अब किया ना, पहले तो टाइम 8 बजे का ही था। हाँ, लेकिन तो उसमें- फर्क पड़ा है 11 बजे जब टाइम हुआ। ज़ाहिर सी बात है फ़र्क पड़ता है। टाइम ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर भी, जो कस्टमर भी होता है कस्टमर वो भी बाद आता है सौदा लेने के लिए। तो लेकिन कहने का मकसद, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हर आदमी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो किराना स्टोर वाला है या जूते वाला है, किसी की भी। जब आदमी की कैपेसिटी कस्टमर की ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर वो परेशान हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। बिल्कुल और नहीं। इस तरह हर आदमी परेशान है। हम बाज़ार में बैठे हुए हैं, आपके सामने सूरत हाल सारे भाई ने बताया है कि बाज़ार में कोई सूरत हाल नहीं है। देखिए जी, कस्टमर जब आएगा दुकानदार तक तो उसके बाद दुकानदार कुछ पैसे कमा सकेगा, उसके बाद महंगे सस्ते की बात बाद में होगी। कस्टमर के पास बाइंग पावर नहीं है। कस्टमर कह रहा है जो जूती मैं पहन रहा हूँ वो पिछले साल वाली चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, उससे पिछले साल वाली चल जाए ज़्यादा बेहतर है। कपड़ों की क्या ही ज़रूरत है? गरीब आदमी तो ये सोच रहा है कपड़ों की क्या ही ज़रूरत है, उससे पिछले साल वाली चल जाएंगे। इवन मुल्तान वाला इंतहाई खौफनाक केस था, जो कफन वाला केस था, इंतहाई खौफनाक था कि एक शख्स जिसके पास कफन के पैसे नहीं थे। इस तरह के मामला आपके मुल्क के अंदर आ चुके हैं। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त धर्मपुरा बाज़ार में मौजूद हैं और ये ताजर मेरे पीछे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक दुआएं है? जी, शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप किस चीज़ का काम करते हैं? ये हमारी ज्वेलरी का शॉप है। थोड़ी ज्वेलरी की शॉप है। कैसा काम है ज्वेलरी का? काम अब कभी अच्छा होता था, अब तो तबाही का धाने पे आ गया। तो भाई स्टॉक वगैरह पे ये बिकता है सामान, शॉप पे ये बिकता ही नहीं है। पहली बात अच्छा, ये सस्ती चीज़ें होती हैं, स्टॉक वगैरह पे लोगों की तो वजह ज़्यादा होती है कि हम यहाँ से परचेज करें। जब स्टॉक लगेगी नहीं तो क्या होगा कारोबार नहीं का? वो बाजार खुले नहीं करने थे, उन्होंने बाजार खुले कर दिए। क्या यहाँ पे नहीं है? क्या गुजरना है यहाँ से उनका? कोई सुनने वाला है आपकी यहाँ पे? इसलिए कर रहे हैं ये तो अपने नहीं, वो कहते हैं कस्टमर गुजरेगा यहाँ से। कस्टमर होगा ही नहीं। जब हमारा काम ही नहीं होगा, कस्टमर यहाँ क्या करने आएगा? दुकान पे इतनी महंगी चीज़ खरीदने फिर वो मॉल पे जाएगा, यहाँ पे थोड़ी आएगा। तो यहाँ पे तो हमारे मकामी ग्राहक ने आना है सस्ती चीज़ ढूंढने के लिए। जब स्टॉक ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? मॉल पे जाने वाला वो ग्राहक नहीं है हमारे इलाके का। ये अपने लिए दुनिया तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए ख़त्म कर रहे हैं दुनिया।
तो ये जो पैरा फोर्स है ये तो कहती है कि दुकान के बाहर अगर आपने कदम भी रखा तो ये मेन रोड के लिए इशू होना चाहिए, जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। ये बाजार को तो ख़त्म करने के लिए बना रहे हैं ना, ये अपने मॉल वगैरह का जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेशन के अपने सारा मामला होते नहीं, हैं। पैरा फोर्स तो बनी गरीब आदमी के लिए ना। ये अगर गरीब आदमी पैसे क्यों कमा रहा इनको है सियासतदान, ये सियासतदान थोड़ी है, इनको तो पता ही कुछ नहीं, पीछे ब्यूरोक्रेसी चला रही है इस मुल्क को। ये निज़ाम इतना गंदा निज़ाम हो चुका है। इतना गरीब टाइम हमने नहीं अपने मुल्क में देखा था कि गरीब आदमी को ढूंढ ढूंढ के मारो। ये पैरा फोर्स ढूंढ ढूंढते हैं और छोटे डे वालों को टारगेट कर रहे हैं। मतलब इस निज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं कि गरीब बंदा पासा से ख़त्म हो जाए, ये लीड या बचे बाकी सारी। और पूरी रात बत्ती नहीं आई, अभी तक पसीना सूखा नहीं है इसमें। ये छोड़ दे, निज़ाम ख़त्म हो गया, मुल्क में है कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी इन्होंने एक बादशाहत कायम की हुई यहाँ पे। गरीब को तो इन्होंने अपने ना वो उठाने वाला रखा हुआ है बोझ, कि बोझ उठाएंगे इन लोगों को। और साढ़े तो है कठपुतलियाँ सीधे, साड़ी 1 लाख तनख्वाह थी, 8 लाख 10 लाख कर दी। इस निज़ाम से इतना परेशान क्यों? परेशान क्यों? कुछ सुनने वाला है ही नहीं। कौन है आपका अवाम का लीडर? बताएं कौन अवामी है? कौन? कोई अवामी यहाँ है बचा ही नहीं है। सारे माफियाज हैं, या कह सकते हैं कि एलीट क्लास जो आपको पसंद ही नहीं करती। एलीट क्लास नहीं हाँ, पसंद नहीं, करती? मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, गालियाँ कहते चल साइड से हो, नहीं तू कितों आ गया, पाकिस्तानी नहीं हैगा। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਫਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। कौम का मसला है। ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਅਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ। डरते क्यों ने सारे कोई भी नहीं चुके जाता ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਕੌਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ 45 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਫਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਤੀ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਰੀਨ ਬੱਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ अपने उम्मीद भी कोई बच्चे थे हर स्कूलों उठाए ट्यूशन उठाए ने स्कूलों के ट्यूशन उठा लेंगे बच्चे। हमारे साथ जो भाई मौजूद थे वो यकीनन अपने दिल की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जैसे कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और किस तरह से निज़ाम की बात कर रहे थे कि निज़ाम किस तरह से चल रहा है। यकीनन हर गरीब इसी तरह से सोच रहा है। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपसे पहले एक भाई मौजूद थे, बड़े परेशान नज़र आ रहे थे। वो तो निज़ाम से मेरे ख्याल उकताए हुए। सब भी उकताए हुए हैं जी, हम सब दुकानदार उकताए हुए हैं। जिस तरह का काम है ना आजकल बड़ी ईद के बाद से बिल्कुल स्लो है। वैसे भी बड़ी ईद पे तो 10 दिन का टाइम मिल गया था ना कि हाँ, 24 टाइम घंटे तो आप अब काम भी कर है। सकते हैं। हाँ, टाइम तो 24 अब भी सही है, लेकिन महंगाई की वजह से ना बहुत स्लो है काम। जब महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, टाइम इतना सही है 9 बजे का। 9 बजे का ठीक है हाँ, टाइम। इतना चल तो- चले जी, चले वकार भाई से बात कर लेते हैं। वकार भाई, अवाम तो इस तरह से है जैसे कि निज़ाम से बिल्कुल ही उकताई हुई है। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन मुल्क चला रहा है और कौन उनके लिए फ़ैसले कर रहा है और किस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं। हमजा भाई, आपने ये देखा कि अवाम को कितना खौफ है गवर्नमेंट का। कितने ताजर इकट्ठे थे, हर जिसको कहते हैं बोलने को, वो क्यों डर रहा है? हुकूमत का काम होता है माँ का किरदार अदा करना, और उस माँ से डर रहे हैं। ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि ये जो अजाब मुसल्लत किया हुआ ना IPPs का जो अजाब है, 1400 अरब रुपए में एक डैम बनता है और ये 200 अरब रुपए सालाना ले रहे हैं, जो बिजली में नहीं बना के दे रहे। ये कौन है? हुकूमत के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, उसके मालकान है। बिजली आप इतनी अवाम को देख लें कि अवाम कितनी डरी हुई है कि हमने नहीं बोलना, हमें उठा के ले जाएंगे। यार ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का सिस्टम है कि अवाम अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकती? बिल्कुल ये भाई आपके बात करना चाह रहे जी अस्सलाम वालेकुम जी। जितने लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आप खुद देखें कितने परेशान हैं। कारोबार देखें कुछ भी नहीं है। आप पीछे देखें, देख लें खाली पड़ा हुआ बाजार, खाली पड़ा हुआ है। पैरा वाले आते हैं जी, भाग जाते हैं। चले जगह दें, 4-4 फुट दे दें, जो इंसान हम लगा लेंगे। फिर 4 फुट के बाद बोले हम लगाए, फिर हम रुके। कुछ तो करे हुकूमत, करती ही नहीं, कुछ नहीं करती।
दुकान के बाहर कुछ ना कुछ कुछ तो देनी- जगह तो दे, क्योंकि कम से कम कोई रोजगार तो लगे, गरीबों का रोजगार तो लगे कम से कम। यहाँ कुछ पर ना। पाकिस्तान में मिजाज इस तरह का है, लोग क्या बाइक मजा, से- एक मजाक चले ठीक है, आप 4 फुट की लाइन दे दे, जब बाहर हो तो फिर जुर्माना करे सबको, फिर सब होगा। ये जो तो अचानक से करते- 12 फुट से आपने जीरो पे ले गए हैं, जी जी 65 साल चलता रहा सब कुछ। अच्छा अब जी। आगे याद आया कि भाई दुकान के अंदर होना चाहिए। अच्छा चले ठीक है, 65 साल की याद आया, ठीक है हुकूमत ठीक है किया जो हाँ, कुछ ये किया, गरीब तो मर गया ना, गरीब तो मर गया, चलो 65 साल के बाद छोड़ो, अब तो गरीब मर गया, क्या लिए किसी कुछ कर रहे, देखे अब क्या कर क्या रहे हैं, ये बेचारा रेडी लगाता है, इससे पूछे कभी रेडी नीचे कभी ऊपर कभी क्या करेगा मुझे बताएं। सर ऐसे तो नहीं होता सर, काइंडली सर मेहरबानी होगी, मैं हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ इन गरीबों का कुछ सोचें। खुद तो आप ही बैठे हुए एसी में बैठे हुए सब कुछ बैठे, एक डीसी आता है जी यहाँ पर कैंट वाला जो भी आता है, नाम नहीं लूँगा, जो भी आता है आकर बैठता है जी हाला जी पीछे करो जी, पीछे करो पीछे करो जी, पीछे करो। ये कोई बात तो नहीं, इंसानियत तो नहीं है कम से कम, इंसानियत। आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਨੇ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘਰ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ को? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ। किस चीज़ का काम करते थे? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, किस चीज़ की? ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਬਤ ਲਗਾਈਦਾ, शरबत कितने साल तो ला रहे हो? ਮੈਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਟਕੇਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਲਾਲ ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਰਿਸਕੇ ਹਲਾਲ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਚੋਰੀਆਂ ਟਕੇਤੀਆਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਵਾਮ 'ਚ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਗੇ। बाकी बहरहाल ये तो मैं वाकई हैरान होता हूँ जब मैं लोगों के पास जाता हूँ तो लोग ना बोलने से डरते हैं, वो कहते हैं सियासत पे बात नहीं करेंगे, कोई और बात कर लें, सियासत पर बात करेंगे तो हमें उठा के ले जाएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सियासत पर बात करने से कौन उठाता है। बाकी बार हमने ताजरों के हवाले से प्रोग्राम किया, प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी कि ताजर परेशान है, आपका जो टैक्स देने वाला तबका है वो परेशान है। अगर आपने इनसे टैक्स जमा करना है 25 के बजाय 25,000 रुपये से बजाय 25 लाख रुपए इनसे टैक्स जमा करें, लेकिन कम से कम इनको करोड़ों रुपए कमाने का मौका तो दें। अगर ये पैसे नहीं कमाएंगे आपको 1,000 रुपये भी टैक्स नहीं दे सकेंगे, टैक्स तब देंगे जब ये खुद पैसे कमाएंगे। तो बाकी बार प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।